नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम जीवन के अनसुलझे सवालों की गहराई में उतरते हैं और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे मन को मथते हैं। आज हम एक और ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। जब सारी खुशियां पास होती हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा लगता है। या फिर जब आपके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जिसके साथ बिना किसी वजह के गहरा लगाव या फिर बैर महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम बात करेंगे आत्मा के अनसुलझे रिश्तों और पिछले जन्मों के बंधनों की। इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उन अदृश्य धागों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी जिंदगी को किसी अनजाने तरीके से जोड़ते हैं। चलिए इस बार कहानी शुरू करते हैं दो अलग अलग किरदारों से, जिनके नाम हैं अनुज और सान्या। ये काल्पनिक नाम हैं, लेकिन इनकी कहानियां हमारे और आपके आसपास की जिंदगियों से मिलती जुलती हैं। अनुज एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है जिसने जिंदगी में मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, एक प्यारा सा परिवार, सब कुछ ऐसा जो बाहर से देखने में परफेक्ट लगता है। लेकिन अनुज के मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा है। वह अक्सर रात को अकेले में बैठकर सोचता कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं पूरी तरह खुश क्यों नहीं हूं। कभी कभी उसे सपने आते, एक अनजान शहर की गलियों के, जहां वह किसी को ढूंढ रहा होता, लेकिन चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। उसे कुछ जगहों से, कुछ लोगों से बिना किसी वजह के गहरा लगाव सा महसूस होता, जैसे कोई पुरानी यादें हों जो उसके मन की सतह पर बार बार उभर आती। दूसरी तरफ सान्या एक ऐसी लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसका स्वभाव इतना खुला और प्यारा था कि हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता। लेकिन सान्या की जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न था। हर बार जब वह किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ती, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, उसे बार बार धोखा मिलता। लोग उसका भरोसा तोड़कर चले जाते। सान्या खुद को समझाती कि शायद उसकी गलती है, शायद वह लोगों को ठीक से समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी हर बार एक नया रिश्ता बनता और फिर टूट जाता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अनजान ताकत उसे बार बार उसी दर्द से गुजरने को मजबूर कर रही है। वह सोचती, मैंने तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अनुज का खालीपन और सान्या का बार बार टूटता भरोसा, क्या यह सब महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है? भारतीय दर्शन और अध्यात्म हमें एक ऐसी खिड़की देता है जिससे हम अपनी जिंदगी की इन अनसुलझी पहेलियों को देख सकते हैं। यह खिड़की है पिछले जन्मों के रिश्तों और आत्मा के अनघटे बंधनों की। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक यात्री है जो अनंत काल से एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा कर रही है। हर जन्म में आप कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ वादे करते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं और कुछ कर्ज चुकाते हैं। ये रिश्ते, ये वादे, ये कर्ज सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं रहते। ये आपकी आत्मा के साथ साथ उस अनंत यात्रा में चलते हैं। हिंदू दर्शन में इसे कर्म बंधन कहते हैं। आपके हर विचार, हर कर्म, हर भावना के साथ आप किसी न किसी आत्मा से एक बंधन बनाते हैं। यह बंधन सकारात्मक हो सकता है, जैसे प्रेम, विश्वास या सेवा का, या फिर नकारात्मक हो सकता है, जैसे धोखा, क्रोध या नफरत का। ये बंधन आपकी आत्मा के साथ एक कॉस्मिक डायरी में दर्ज हो जाते हैं, और जब आप अगले जन्म में आते हैं तो यही बंधन आपके जीवन की कहानी को आकार देते हैं। अब सवाल यह है कि अनुज का वह खालीपन और सान्या का बार बार टूटता भरोसा क्या इन कर्म बंधनों का हिस्सा है? आइए इसे समझने के लिए कर्म बंधनों के कुछ प्रकारों को देखते हैं। पहला है प्रेम का बंधन। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं और पहली ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे आप उसे जन्मों से जानते हैं। यह प्रेम का बंधन हो सकता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी के साथ गहरा प्रेम साझा किया हो, कोई वादा किया हो जो इस जन्म में पूरा होने आया है। अनुज को जो अनजान जगहों और चेहरों से लगाव महसूस होता है, शायद वह उसकी आत्मा की कोई पुरानी स्मृति हो जो उसे किसी अधूरे वादे की याद दिला रही है। दूसरा है कर्ज का बंधन। यह वह बंधन है जो तब बनता है जब आपने किसी के साथ कोई गलत किया हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो। उदाहरण के लिए, अगर पिछले जन्म में आपने किसी का भरोसा तोड़ा हो तो इस जन्म में आपको बार बार वही अनुभव मिल सकता है। सान्या का बार बार धोखा खाना शायद उसकी आत्मा का कोई पुराना कर्ज हो जिसे वह इस जन्म में चुका रही है।
यह कर्ज जरूरी नहीं कि सिर्फ नकारात्मक हो। कभी कभी आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो और इस जन्म में वह आपको किसी और रूप में वापस मिलता है। तीसरा है शिक्षक शिष्य का बंधन। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमें कुछ बड़ा सबक सिखाकर चले जाते हैं। यह सबक सुखद हो सकता है या दुखद, लेकिन इसका मकसद आपकी आत्मा को और विकसित करना होता है। अनुज का खालीपन शायद उसकी आत्मा को यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन बंधनों को कैसे समझें और इनसे मुक्ति कैसे पाएं। क्या हम इन अदृश्य धागों के जाल में हमेशा उलझे रहेंगे या इसका कोई रास्ता है? हिंदू दर्शन कहता है कि मुक्ति संभव है और यह मुक्ति आपके अपने हाथों में है। आइए उन रास्तों को समझते हैं जो हमें इन बंधनों से आजाद कर सकते हैं। पहला रास्ता है आत्म जागरूकता। जब तक आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप इन बंधनों को समझ नहीं पाएंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण इस जागरूकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अनुज ने जब ध्यान करना शुरू किया तो उसे अपने खालीपन का कारण समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बाहर की चीजों में खुशी ढूंढ रहा था, जबकि उसकी आत्मा उसे कुछ और गहरा खोजने के लिए पुकार रही थी। दूसरा रास्ता है क्षमा। अगर सान्या उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने उसका भरोसा तोड़ा, तो वह अपने मन के बोझ को हल्का कर सकती है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने मन से निकाल दें जो आपको और उस बंधन को और मजबूत कर रही है। सान्या ने जब अपने दिल में उन लोगों के लिए माफी का भाव रखा तो उसने देखा कि नए रिश्तों में उसे पहले जैसा दर्द नहीं मिल रहा था। तीसरा रास्ता है निष्काम कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब आप अपने कर्मों को सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आप नए बंधन नहीं बनाते। अनुज ने जब अपनी नौकरी और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना शुरू किया तो उसके मन का खालीपन धीरे धीरे कम होने लगा। चौथा रास्ता है सेवा। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाने का एक रास्ता बनाते हैं। सान्या ने जब अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू की तो उसे अंदर से एक सुकून मिलने लगा। उसे लगा जैसे वह न सिर्फ दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना रही है बल्कि अपनी आत्मा के किसी पुराने बोझ को भी हल्का कर रही है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है प्रार्थना और विश्वास। जब आप उस परम शक्ति में विश्वास रखते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है, तो आपको यह यकीन हो जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर दुख, हर सुख, हर रिश्ता, हर बंधन का एक मकसद है। यह विश्वास आपको हिम्मत देता है कि आप इन बंधनों से आजाद हो सकते हैं। अब अनुज और सान्या की कहानी पर वापस आते हैं। अनुज ने जब अपने खालीपन को समझने की कोशिश की तो उसने ध्यान और सेवा का रास्ता अपनाया। उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा ग्रुप बनाया जो हर हफ्ते पास के अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाता था। इस काम में उसे इतना सुकून मिला कि उसका खालीपन धीरे धीरे एक गहरी संतुष्टि में बदलने लगा। सान्या ने भी अपने रिश्तों के पैटर्न को समझा और उसने माफी और कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने हर उस इंसान को माफ किया जिसने उसे दुख दिया और उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके रिश्तों में एक नई ताजगी आई और उसे ऐसे लोग मिलने लगे जो उसका सम्मान करते थे। तो दोस्तों, यह थी आत्मा के अनसुलझे रिश्तों और पिछले जन्मों के बंधनों की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की हर घटना, हर रिश्ता, हर भावना सिर्फ इस जन्म की नहीं है। यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जिसमें हमारी आत्मा बार बार नए सबक सीखने के लिए लौटती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इन बंधनों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हर पल यह शक्ति है कि हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी प्रतिक्रियाओं से इन बंधनों को तोड़ सकते हैं और अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से बिना वजह प्यार या नफरत महसूस करें, जब आपकी जिंदगी में कोई अजीब सा पैटर्न दिखे या जब आपको लगे कि आपकी आत्मा कुछ अधूरा सा खोज रही है, तो रुककर एक पल के लिए सोचिए। शायद यह आपकी आत्मा का कोई पुराना बंधन है जो आपको कुछ सिखाने या कुछ चुकाने के लिए वापस आया है, और उस पल आपकी प्रतिक्रिया, आपका कर्म आपकी किस्मत को नया आकार दे सकता है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन में चल रहे कुछ सवालों को शांत किया होगा और आपको एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो गुरु ज्ञान चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके समय और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपनी आत्मा के बंधनों को समझते रहिए और अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखते रहिए। नमस्ते।